विश्वास करो तो बहुत कुछ है, ना करो तो कुछ भी नहीं है। आज की कहानी तनुजा जी की है। हस्बैंड वाइफ और इनका एक बच्चा। ये जो बेटा है ना, इसको ये बहुत सारे लोगों के पास ले जा चुके हैं। इसकी उम्र 9 साल है। ये अपने हाथों से अब खाना नहीं खा पाता। ना जाने कौन डॉक्टर कौन सी बात बताते हैं। दूसरे के पास जाते हैं तो वो एक और नई बात बताते हैं। कोई कहता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कोई कहता है कि नसें कमजोर हो चुकी हैं, कोई कहता है हड्डियों की कमजोरी है, कोई कहता है कि दिमाग जो सोचता है इसका शरीर वो काम करने में समय लगा देता है। न जाने कितनी सारी बातें। देखिए, अब ये धीरे धीरे हार रहे थे और हारने वाले को आप जानते हो कौन संभालता है? हमारा लाला, खाटू श्याम बाबा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं है कि ईश्वर पर भरोसा नहीं करते या पूजा पाठ में कोई कंजूसी करते हैं। देखिए, जब हर तरफ दरवाजे बंद होते चले जाएं, तो जो सामने वाला बताता है उसे ट्राई कर लेते हैं। जब बहुत समय तक, तकरीबन 3 साल तक, ये हॉस्पिटल के चक्कर, इधर उधर लोगों से और हर तरह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलोपैथिक, होम्योपैथिक और ना जाने कौन कौन सी और क्या, कि बस किसी तरह से बालक ठीक हो जाए। लोगों ने नई नई राय भी दी हैं कि आपका बच्चा ये ना जाने ऐसा ना हो कि बोझ बन जाए। आप दोनों दूसरे बच्चे की भी प्लानिंग करिए, ईश्वर ना करे, बहुत सारी और भी बातें। लेकिन इन्होंने कह दिया कि नहीं, अब जो है यही है। इस बच्चे का नाम मयूर है, तनुजा जी का बेटा मयूर। मयूर, मैंने बताया कि अपने हाथों से खाना नहीं खा पाता है। आज मयूर का जन्मदिन है। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, अच्छा समय कहीं से भी आ सकता है। इस परिवार में ये जो खाटू श्याम बाबा एक तोहफे के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर आए, ये ऐसे ही आ गए। देने वाले को पता ही नहीं कि उसने क्या गिफ्ट कर दिया। इसका जन्मदिन था, तो जो तोहफा खरीद रहे थे उन्होंने बहुत सारी और भी चीजें देखी होंगी और उन्हें वास्तव में नहीं पता कि मेरे बाबा गिफ्ट करने से इनके घर में इतना बड़ा बदलाव आ गया। पहले ये भी जॉब करती थी तनुजा जी, लेकिन अपने बेटे की देखभाल में इन्होंने फिर नौकरी धीरे धीरे करके छोड़ी थी। पहले छुट्टियां ज्यादा लेने लग गई थी तो ऑफिस वालों को भी परेशानी हुई। भाई, ऑफ कोर्स वो किसी की समस्या को समस्या नहीं मानते, उन्हें अपने काम से मतलब है। जिस चीज के वो पैसे दे रहे हैं उससे मतलब है। आपके घर पर क्या समस्या चल रही है, आपको क्यों छुट्टी चाहिए, आप मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हमें क्या मतलब, हम पैसे दे रहे हैं, काम करो। वो भी अपनी जगह ठीक है, देखिए, उन्हें गलत नहीं बोलेंगे। जो हस्बैंड है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। और आदमी अगर घर से खुश है ना, संतुष्ट है, तो बाहर कितना भी पहाड़ हो वो उसके ऊपर चढ़ ही जाता है। लेकिन अगर कोई घर से, भीतर से, मन से परेशान हो, तो वो 10,000 कमाए चाहे लाख कमाए, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इनके बेटे का जन्मदिन था, मयूर का। आज ये 10 साल का हो रहा है। सभी ने गिफ्ट दिए मयूर को। बर्थडे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग आते हैं घर में, इससे सब हालचाल पूछते हैं। ये अब बात करते में भी लड़खड़ाता है थोड़ा, और इसको देखकर इसके मम्मी पापा, मतलब अकेले में, इसके सामने नहीं, बहुत रोते हैं। क्या हमने ईश्वर के सामने माथा नहीं टेका? क्या हम बड़े बड़े डॉक्टरों से नहीं मिले? क्या करें, कुछ नहीं समझ आता। और ये तब की बात है जब ये इंटरनेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं। आज की डेट में तो हर चीज गूगल पर देख लेते हैं, कौन से देश विदेश में इसका इलाज हो सकता है। लेकिन देखिए, ये साधारण सा परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली है। कभी इन्होंने हवाई जहाज ही नहीं देखा, तो विदेश जाकर इलाज, आप समझ रहे हैं ना, जैसा जो बताता है वो वैसा मैं यहां से लेकर आता हूं। इनका बेटा जो है ना मयूर, जैसा मैंने बताया कि आज बहुत ज्यादा खुश है। इसके सामने बहुत सारे तोहफे रखे हैं। सब लोग आए, पार्टी हुआ, सबने घर पे खाना खाया, केक खाया, सब लोग अब चले गए। अब धीरे धीरे ये गिफ्ट खोल रहे थे, मयूर को दिखा रहे थे, तुम्हारे लिए देखो बेटा ये आया है, तुम्हारे लिए वो आया है। कुछ लोगों ने पढ़ाई के लिए किताब या कलर्स या ज्योमेट्री, जबकि उन्हें पता है कि अपने हाथ से खा भी नहीं पाता। लेकिन बच्चे के लिए क्या तोहफा खरीदें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बच्चा अगर, माफी चाहूंगा, जैसा आपने लिखा है वही बोल रहा हूं मैं लोगों से, बाकी जो लोग हैं वीडियो जो देख रहे हैं उनसे माफी चाहूंगा। बच्चा अगर नॉर्मल हो तो हम गिफ्ट कोई सा भी दे सकते हैं।
लेकिन जिसकी स्थिति ऐसी हो रही हो कि अपने हाथ से वो खाना तक नहीं खा पा रहा, हाथ लड़खड़ा जाते हैं, मुंह तक खाना लाना इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। बाई चांस इसके सामने अगर फ्रूट रखा है और मम्मी रसोई में है तो खुद खाने की कोशिश करता है, जब तो दूसरे हाथ से अपने हाथ को सहारा देकर कोशिश करता है। बहुत सारे तोहफे इसके सामने खुले, लेकिन इसने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। जब ये खाटू श्याम वाला जब पैकेट खुल रहा था तो ये एकदम से थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव करने लग गया। यानी कि वो मना कर रहा था कि नहीं, मुझे ये नहीं नहीं खोलना है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। पापा ने कहा, अरे बेटा मना क्यों कर रहा है, तूने सभी के गिफ्ट को देखा, पसंद किया, अब ये भी तो देख ये क्या चीज है, देखे तो सही किसने क्या दिया है। उसने मना करा, बहुत देर तक मना करता रहा। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए कॉफी बना लेती हूँ, तू भी कॉफी पिएगा? उसने कहा हाँ कॉफी पीऊंगा। चलो ठीक है, मैं तीनों की कॉफी बनाती हूँ, आप जब तक दोनों टीवी देखो। ये दोनों टीवी देख रहे थे और इनके पिता ने ध्यान लगाया अपने बच्चे की तरफ कि ये कर क्या रहा है। वो धीरे धीरे उस डिब्बे तक पहुंच गया। इस डिब्बे को दोनों हाथों से कोशिश करके ये खोलने लग गया। माँ भी आई देखने कि ये क्या कर रहा है, तभी उनके जो हस्बैंड है उन्होंने मना कर दिया कि तुम बिल्कुल मत छेड़ना, करने दो इसे। उसने उस डिब्बे को अपने आप अनरैप किया, खोला, उसमें से बाबा शाम निकले तो दोनों हाथ तालियां ऐसे बजा रहा था कि ना जाने आज ही तोहफा सबसे अच्छा मिला है। इनकी जो घर में इस वक्त एनवायरनमेंट है ना, बर्थडे की खुशी कम, ये बच्चे पर एकदम से जो असर आया है इसकी खुशी ज्यादा है। वो सब भूल गई, किचन में गई थी, कॉफी बनाने गई थी, सब भूल गई, क्योंकि इनका बच्चा इस तरह से क्लैप नहीं कर सकता है, उसके हाथों का तालमेल दिमाग से नहीं मैच करता है। ये इन्होंने 4 साल बाद देखा है कि ये ताली बजा सकता है। बाबा शाम की मूर्ति वहीं पलंग पर उसके सामने गिरी हुई थी। माँ आई, उन्हें देखती हैं, अरे बाबा शाम किसने गिफ्ट करे हैं। फिर पैकेट पे एक नाम देखा, तुरंत इनके पापा ने उसे फोन किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बर्थडे पे आए और तोहफा इतना प्यारा लेकर आए, बाबा शाम की सही में बहुत ज्यादा जरूरत थी। इन्होंने कहा कि क्या आपकी ये आदत है, हर किसी को फोन करके आप धन्यवाद करते हो? कहते नहीं, आप हर किसी में नहीं आते, आज से आप एक हमारे ऐसे खास मित्र में है जो जब कोई काम बोलेंगे तो उनके लिए मैं हाजिर हूं। अरे ऐसा क्या हो गया, आप ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मैं आपसे कल मिलूंगा जरूर। और वो बात करते करते ना थोड़ा सा मतलब मन भारी होता है ना, तो सामने वाले को भी पता पड़ जाता है। रोने ही वाला था तभी फोन उन्होंने ऑफ कर दिया। अपने बेटे के पास आए, बैठे और कहते कि तुझे अच्छा लगा? उसने कहा हाँ बहुत अच्छा। ये कोशिश करके बोलने की मतलब अपने शब्द समझा पाता है अपने माता पिता को, और माँ बाप तो समझ ही लेते हैं, चाहे तू बोले भी ना फिर भी समझ लेंगे। इनके मम्मी की आंखों में आंसू थे और वो देख कर कहती हैं कि एक काम कर, मेरे साथ चल, बाबा शाम को उठा ले। और ये श्याम बाबू बोलता है, जो बेटा है ना इनका मयूर, वो खाटू श्याम बाबा नहीं श्याम बाबू बोलता है। श्याम बाबू की कहानी सुनाओ नितिन भैया। फोन पे बात करी थी। और साहब मयूर जी, धन्यवाद आपका, और आपसे जैसा वादा किया था वैसा कर रहा हूं। ये जो मयूर है ना छोटे से, इन्होंने मुझे कहा था कि मेरी कहानी सुनाओगे तो व्हाइट शर्ट पहन के सुनानी है। मेरे भाई आपका हुक्म सराखों पर। व्हाइट वैसे मैं बहुत ज्यादा पहनता हूं, लेकिन जब इस नन्हे मुन्ने ने एक फरमाइश नहीं ऑर्डर दिया तो पूरा करना पड़ रहा है। और आप सभी की ने बहुत वैल्यू है मेरे लिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो। सच में आप लोगों की वजह से मेरा कोई वैल्यू है, वजूद है ना? वरना मेरे जैसे 36 घूमते हैं, मेरी कोई काउंटिंग नहीं है। कहानी तो सुनाता हूं और क्या, मेरे जैसे 36 भी नहीं लाखों घूमते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, इतना मान सम्मान और प्यार रखते हो, तो सच में आपके लिए तो ईश्वर आप पर बहुत सारी कृपा बरसाए। आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी बाबा शाम पूरी करते हैं। अब होता क्या है कि इसने अपने श्याम बाबू को अपने हाथों में इस तरह से पकड़ लिया, छोड़ेगा नहीं। और यहां मां के हाथ को पकड़ के धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हुए मंदिर तक पहुंचा। वहां बाबा भोले हैं, वहां गणपति हैं, सब हैं। सबके सामने बीच में ले जाकर इन्हें बिठाता है और फिर ताली बजानी शुरू। बाबा शाम को देखकर यहां ये छोटा सा, देखिए उम्र तो इसकी 10 साल है, लेकिन बालक ये बुद्धि से 4-5 साल का ही है।
माँ बहुत खुश है इसे देखकर और कहती है कि तू यहाँ मंदिर के सामने बैठ, मैं कॉफी तो बना लूं। तो हंसकर कहता है कि हाँ हाँ बनाओ बनाओ। अब ये मंदिर के सामने बैठा है। आज इसका जन्मदिन है, वास्तव में जन्मदिन है आज। इनकी माताजी का ये कहना है कि ये जिस दिन आए हैं हमारे घर में उस दिन से चमत्कार होने शुरू हो गए और अब हमारा बच्चा अपने आप अपने हाथों से रोटी खानी शुरू कर चुका है, लिखना शुरू कर चुका है। इनको पढ़ाने के लिए टीचर एक आती हैं और हो सकता है आने वाले समय में एडमिशन भी हो जाए और स्कूल भी जाना शुरू कर दे। लेकिन ये तो मैंने आपको कहानी का एक तरह का एंड बता दिया। जरा चमत्कार सुन लो कि बाबा शाम जब अपनी छड़ी घुमाते हैं तो क्या क्या होता है। माँ कॉफी बनाकर आई, इन सभी ने कॉफी पी, बच्चे को माँ ने धीरे धीरे करके कॉफी पिलाई। अब यहाँ होता क्या है कि मयूर ने मम्मी पापा के पास आकर ढेर सारी और बातें करी, कुछ कहा, कुछ समझा, कुछ समझाने की कोशिश करी। जब रात हुई तो मम्मी पापा ने वहीं जहां पर ये सोता था वहां इसका बेड लगा लिया। ये तीनों एक ही रूम में सोते हैं। अब ये उठकर चलने की कोशिश करने लगा। माँ ने कहा कि कहाँ जा रहा है? इसने बस ये बोला कि मंदिर। मम्मी ने कहा कि बेटा अब क्यों मंदिर जा रहा है? घर मंदिर मतलब घर के मंदिर जा रहा हूं। पापा ने कहा अरे जाने दो ना भाई, घर उसका मंदिर उसका, घूम ले जहां तेरा मन है वहां जा। अब ये दीवार का सहारा लेते लेते मंदिर वाले कमरे तक पहुंच गया। मम्मी पापा इसके पीछे पीछे चल रहे हैं कि देखें तो सही क्या कर रहा है। अब ये वहां जाने के बाद देखिए वो मूर्ति जो बाबा शाम की ने मिली है वो मार्बल की बनी हुई है, पगड़ी लाल कलर की और बेहतरीन मूर्ति है। मतलब उन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेगी। ये काली काली बड़ी बड़ी मूछें और बाबा शाम, क्या मतलब मेरे पास शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं तारीफ के लिए। इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत मूर्ति। उन्हें एक बड़े से लोटे में रख लिया। वहां गंगा जल की बोतल रखी थी, फिर उससे नहलाने लग गया। मम्मी पापा हंसकर कहते हैं कि अरे ये टाइम नहीं है, मयूर रुक जा एक मिनट। उसका हाथ पकड़ते हैं तो वो अपना हाथ झटकता है कि नहीं छोड़ दो। नहीं नहीं मयूर, अरे सुन मेरी बात बेटा, ये टाइम नहीं है। ईश्वर को जो नहलाते हैं वो सुबह, रात में कौन नहाता है? तू नहाता है क्या रात में? उसने मना किया। पापा ने कहा नहीं, एक काम कर, अगर तुझे बाबा शाम को नहलाना है तो पहले तू चल, अभी तुझे नहलाता हूं। अब वो पापा से जिद कर रहा है। पापा को महसूस हुआ कि ये कभी इतनी जोर से मतलब पकड़ नहीं बना सकता था जितनी जोर से इसने मुझे पकड़ रखा है। पापा ने इस चीज का फायदा उठाया और कहा कि अच्छा ऐसी बात है, ताकत दिखाता है तो देखते हैं आज किस में ताकत ज्यादा है, तुझ में कि मुझ में। अब वो भी खींच रहा है और पापा भी खींच रहे हैं। पापा को यही पता चल गया कि ये बाबा शाम ना चमत्कारी अपनी जो छड़ी है हमारे घर में घुमा चुके हैं। कैसे क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी उसने ऐसे नहीं पकड़ा, इतनी टाइट नहीं पकड़ सकता, इतनी जोर नहीं लगा सकता। अब माँ भी हंसे जा रही है कि भाई वाह, आज तो बाबा के आते के साथ ही तेरे में ज्यादा ताकत आ गई है, पापा को खींच रहा है तू, क्या बात है। अब वो भी बहुत खुश हो रहा है। पापा को इसने खींच के जमीन पर गिरा लिया, उनके ऊपर बैठ गया, फिर और ताली बजा रहा है, आज मैं जीत गया, आज मैं जीत गया। और ये क्लियर बोल रहा है लड़का। ये 1 साल या 5 साल या 10 साल में हुआ कोई चमत्कार नहीं है। ये एक दिन अभी पूरा नहीं हुआ है और बाबा शाम का चमत्कार घर में शुरू हो चुका है। उसके बाद ना धीरे धीरे इसकी आस्था बाबा शाम की तरफ ज्यादा बढ़ने लग गई। ये आधा आधा घंटा सिर्फ मंदिर के सामने बैठ जाता था, उन्हें देखता रहता था। माँ इसे बिल्कुल नहीं टोकती थी, भाई बाबा शाम से अगर किसी का मन जुड़ रहा है ना तो तुम कोई नहीं होते बीच में आने वाले, और आना भी नहीं, क्योंकि बाबा शाम का जो भक्त है ना ये अलग ही है। शाम की टोली, शाम के प्रेमी अलग है। आप उन्हें ना छेड़ो तो ज्यादा बेहतर है। इसमें जो परिवर्तन आ रहा था, 7वें दिन इसने रोटी अपने हाथ से खाई। अब इन्हें यह लगा कि जब बाबा का आशीर्वाद है तो क्यों ना डॉक्टर की भी मदद ले ली जाए। ये अपने उसी पुराने डॉक्टर के पास गए थे जिन्होंने एक ऐसी दवाई लिखी थी, बस खाते रहो, असर तो हो ना हो, मतलब समझ रहे हो ना। उनके पास लेकर गए तो कहते हैं कि आप इसे अभी कहाँ दिखा रहे हो? उसकी हालत देखी जब, कह रहे बस एक डॉक्टर है शाम करके। तो फिर आप मेरे पास क्यों आए हो? इसमें चेंजेस तो मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, वो जो डॉक्टर शाम है ना वो बहुत दूर है उनका, तो हम सोच रहे थे कि आपने उनका कोई पर्चा हो तो दिखाओ। कह रहे पर्चा तो नहीं उन डॉक्टर का कोई भी हमारे पास, जो वो दवाई दे रहे हैं दिखाओ। कहते दवाई भी ऐसी कुछ नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर ये ऐसे कैसे डॉक्टर हैं, ना इनकी पर्ची है ना कोई दवाई है, मैं ऐसे नहीं। आप उनकी दवाई और बात छोड़िए,
आप बताइए कि इसमें क्या परिवर्तन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ मतलब इसमें कुछ टेस्ट वगैरह, मैं किसी डॉक्टर को कोई गलत साबित नहीं कर रहा हूँ कि डॉक्टर सब बेवकूफ़ बनाते हैं, चमत्कार ईश्वर करते हैं, ऐसा नहीं है। जब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है और डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये भी मानता हूं, लेकिन सारे नहीं होते। आज की डेट में हॉस्पिटल मतलब ट्रीटमेंट तो मिलता ही है लोगों को, ठीक भी करते हैं, लेकिन लाला की दुकान से कम नहीं है। आपकी एक बार कार्ड की लिमिट पता चल जाए फिर तो खर्चा आप बता देना कितना हो रहा है और कितना हो गया। एक पिक्चर आई थी जिसके अंदर एक तरह से अच्छा ही प्रूफ दिखा दिया था कि ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे डॉक्टर भी हैं, बस उन्हें पता चलना चाहिए कि कितना जूस खींचा जा सकता है गन्ने में से। और ऐसा एक अनुभव हमने भी देखा हुआ है अभी फिलहाल में। खैर, हर इंसान एक जैसा नहीं होता और ये डॉक्टर्स पे भी लागू होता है। आप इंसान हैं, क्योंकि पहले के डॉक्टर भगवान हुआ करते थे। अब बहुत सारों को तो मैं भी जानता हूं जो कि भगवान कहलाने लायक तो दूर की बात है, इंसान भी कह दो तो शायद शर्म आ जाए। खैर, सारी बातें अलग, मैं किसी डॉक्टर को कोई इंसल्ट नहीं करना चाहता, करना भी नहीं चाहिए। बहुत पढ़ाई और बहुत पैसा लगाकर पहुंचते हैं यहां तक। पढ़ाई तो हटा दो, पैसा बहुत लगता है, तो उसकी वसूली भी तो होगी। कौन कराएगा? आप और मैं। तो भैया ये डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिसकी ना तो कोई पर्ची है तुम्हारे पास ना दवाइयां। उसने कहा जी पर्ची हमसे मिस हो गई और दवाई संभाल कर खाली पर्चे खाली पत्ते कौन रखता है। कह रहे फिर उन्हीं के पास चले जाओ ना। कह रहे भाई साहब यहां से 60 किलोमीटर दूर है। कहां पर है? उन्होंने कोई भी जगह बता दी। ठीक है, हम इसके कोई टेस्ट करते हैं, मैं बताता हूँ। टेस्ट वगैरह करे तो जो पहले वाली रिपोर्ट थी पापा ने वो भी रखी और ये भी रखी। जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि हो सकता है जब हमने पिछली बार टेस्ट किए थे तो मशीन में कोई इशू हुआ होगा, मशीन में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप मेरी दवाई भी इसे लगातार दे रहे हैं। हाँ हाँ, और तब से दवाई नहीं दी गई है इसे। आपकी दवाई हम दे रहे हैं, देखिए ये मेरी दवाइयों से भी हो सकता है कि इस पर असर आ रहा है और ये ठीक हो रहा है लड़का। नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो ये कहा था कि 13 साल तक ये ऐसी स्थिति में आ जाएगा, फिर उसके बाद ये अपना 14th बर्थडे नहीं बनाएगा, आपने कुछ ऐसा बोला था। देखिए ऐसा है कि हाँ, कभी कभी दवाइयाँ काफ़ी अच्छा असर करती हैं। जब ये ठीक हो रहा है तो हम तो चाहते हैं, हम तो डॉक्टर हैं, अपने पेशेंट को एकदम ठीक देखना चाहते हैं। तो कैसा डॉक्टर है सबको पता चल रहा है, और कौन सा डॉक्टर इलाज कर रहा है ये आप लोगों को पता है। डॉक्टर साहब ने अब उससे अच्छी वाली कैटेगरी की दवाई लिख दी। जब इन्होंने दवाई लिखवा ली, पर्चा लिया, जब बाहर निकले इस हॉस्पिटल से बच्चे को लेकर, रिपोर्ट वगैरह लेकर, उसकी पर्ची ऐसे फाड़ के वहीं फेंक दी कि मेरे बच्चे का इलाज तो मेरा डॉक्टर अलग है, वही करेगा। घर पे आते हैं, वाइफ को सारी बातें बताते हैं। वो हंसकर कहती है कि तुमने बाबा शाम को डॉक्टर शाम कर दिया। कह रहे हाँ, वही है डॉक्टर शाम जो कि सबका इलाज करते हैं, मेरे बेटे का इलाज तो वही करेंगे। इनके बारे में और पता लगाओ। बाबा शाम की इन्होंने एक एक बात पता लगानी शुरू कर दी। बाबा शाम से इतना जुड़ने लग गए कि इनके इतवार की छुट्टी होती थी, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक बाबा शाम कौन है, बाबा शाम का मंदिर कहाँ कहाँ है, बाबा शाम के चमत्कार और ना जाने क्या क्या। जब ये सब चल रहा था तो इन्हें किसी ने बताया कि आपको जब बाबा से इतनी आस्था जुड़ चुकी है तो एक बार खाटू श्याम दरबार होकर आना चाहिए। बाबा शाम को बाबा शाम से मिलवाने लेकर जा रहे हैं मयूर भाई साहब। जब इनका जाने का प्लान बना, टैक्सी वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, तो ये मंदिर से बाबा शाम को उठा लाया। माँ ने कही कि हाँ इनके ही जा रहे हैं, तू इन्हें क्यों लेकर जा रहा है। तो मयूर का क्या कहना था, वैसे मयूर तुम्हारी इस बात से मुझे भी कुछ सीखने को मिला कि वो जो बड़े वाले हैं ना, उनको छोटे वाले से मिलना जरूरी है, तो छोटे वाले में भी बड़े वाले की ताकत आ जाएगी। जो खाटू श्याम बाबा हैं उनको जब ये हमारे मंदिर वाले बाबा श्याम देखेंगे ना, तब इनमें भी ताकत आ जाएगी। तो हमें फिर उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, जब भी हमारा मन करेगा हम यहीं मिल लेंगे। ये सारी बातें उसने साफ स्पष्ट शब्दों से बोली हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं। माँ ने कहा अच्छा ये भी बड़ी बात है। गाड़ी में बैठे, तीनों जने नहीं चारों जने, मम्मी पापा मयूर और इनके डॉक्टर श्याम, बाबा श्याम के दर पहुंचे। वहां मुलाकात हुई। बाबा श्याम को बाबा श्याम से मिलवाया गया, मयूर भाई साहब की तरफ से। और मयूर वैसे तुमने एक काम बहुत बढ़िया करा है, अगली बार जब मैं जाऊंगा ना बाबा श्याम को, तो मैं भी अपने मंदिर से श्याम बाबा को लेकर श्याम बाबा से मिलवाऊंगा। कमाल का दिमाग है यार तुम में।
है ना। मतलब हम तो नारियल, छड़ी और बागा ये सब पे ध्यान देते थे, तुमने सही ध्यान दिलाया कि बाबा श्याम से बाबा श्याम को मिलवाओ और फिर उन बाबा श्याम को घर ले आओ। वाह मेरे भाई, क्या बात है। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से बहुत सारे लाइक है। मयूर, तुम वीडियो देख रहे होगे तो मैसेज जरूर करना मेरे भाई, और व्हाट्सएप करना, कॉल करना, मुझे तुमसे बात करनी है, ठीक है। और यहां से जब ये वापस आए तो उसके बाद इनका मन इतना ज्यादा मतलब प्रसन्न कभी नहीं था। और ऐसी प्रसन्नता में बाबा श्याम ने 2 छोटे छोटे चमत्कार और कर दिए। पहला चमत्कार, इनकी जो जॉब है उसमें अप्रेजल हुआ, भाई साहब को पैसे अब ज्यादा मिलेंगे। दूसरा चमत्कार, इनकी वाइफ ने ट्यूशन के लिए बच्चों को बहुत पहले कभी बोला था, एक साथ 11 बच्चे आए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, और 11 के मम्मी पापा सब दुखी हैं। जहां पर ट्यूशन पढ़वाते हैं वो दीदी कभी टाइम नहीं देती हैं, कोई कह रहा है कि उनका टाइमिंग सुबह 5 बजे का है, और ऐसा और वैसा, 11 बच्चे एक साथ। और एक वक्त ऐसा आया कि अगर बाई चांस मयूर ने काम ठीक नहीं किया होता तो घर में गड़बड़ हो जाती। मम्मी पापा दोनों सो गए थे, मयूर भी सो गया था। मयूर अब धीरे धीरे सहारे से कोशिश करके दीवार से लग के चल लिया करता है, अपने आप खाना खाता है। इसे कुछ स्मेल सी आ रही थी घर के अंदर, अजीब सी, इसने कभी ऐसी पहले महसूस नहीं करी थी। जब ये उठकर देखता है तो मंदिर वाले कमरे के पास, जो इनका मतलब जहां इनका फ्रिज था, ठीक है, वहां पर आग लगी हुई थी। अब इसे समझ नहीं आया। जब तक मम्मी पापा उठते, इसने जाकर वॉशरूम से फटाफट से बाल्टी में पानी मग्गा करके भर भर के उस पर पानी डाला। जब ये पानी भरते भरते इस तरह से डाल रहा था, एक बार गिर गया बहुत तेज, जैसे ही आवाज आई ना धड़ाम सी, तो मम्मी पापा की आंख खुली। देखते क्या है कि ये सब क्या है, पानी वानी और फ्रिज के पास चारों तरफ। या तो कंप्रेशर की वजह से हुआ था या कैसे, व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। और कंप्रेशर का फटना आप जानते ही हैं कि क्या हालत हो, पीछे की दीवार उड़ जाए ये हाल होता है। इसे देखा जमीन पर गिरा हुआ, लेकिन इसने आग पर कंट्रोल कर दिया था। मम्मी पापा ने इसे गले से लगा लिया और पूछा कि तू ठीक है ना, क्या कर रहा था, हमें जगा नहीं सकता था। इसने कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मेरे को जो सही लगा वो मैंने कर दिया। लेकिन बेटा, बिजली की तारों पर पानी नहीं डाला जाता। कह रहा नहीं, मैंने सिर्फ आग आग पे डाला था। सारी बातें हो रही थी, माँ ने एकदम ध्यान दिया कि एकदम स्पष्ट साफ कैसे बात कर रहा है। एक काम कर मयूर, और ये सब कुछ यहाँ पर छोड़ दे, अब तू सब ठीक है। रसोई से एक गिलास पानी लेकर आइयो मेरे लिए। ये गया, वहां से गिलास लाया, पानी भरा, माँ को दिया। आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मयूर के पापा ने भी देखा ये क्या हुआ है, ना दीवार का सहारा लिया ना कुछ, ये सीधा गया, रसोई से गिलास लिया, पानी भरा और आ गया। पापा ने कहा कि एक काम मेरा और कर दे, वहां बाहर वाले कमरे में मेरा फोन रखा है ना, फोन लेकर आ, मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि ये सब हुआ है, क्या करना चाहिए। हाँ पापा, लाता हूँ। वो गया, फोन ले आया। मम्मी पापा का रोना यहां पर आधे घंटे तक चला, और फिर आकर बाबा श्याम के सामने बैठ गए कि तुमसे ज्यादा बड़ा चमत्कार जादूगर हमने तो नहीं देखा भाई। अब किसी को हमारी इस बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए दुनिया के सबसे बड़ा चमत्कार करने वाले आप हो, जिसने हमारे बेटे को ठीक कर दिया। इनका बेटा आज 15 साल का है, वैसे ही है जैसे आपके और हमारे आसपास 15 साल के बालक होते हैं, एकदम फिट एंड फाइन, फैंटास्टिक। आने वाले समय में इनकी जो गुड़िया है, इनकी बेटी, वो 2 साल की हो जाएगी। हाँ, बाबा श्याम ने इनकी झोली में एक फूल और दिया। इनके घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, खुश हैं। और इनका यह कहना था कि नितिन भाई, हमारा बहुत मन था, लेकिन बस यही मानकर रुक जाते थे कि जब कोई इस तरह की परेशानी बताता है तो ये कहानी सुनाने वाला लड़का, क्या पता, मतलब मैं लड़का, बुढ़ा, बुजुर्ग, कुछ भी कहो मुझे, क्या ये हमारी कहानी को सच मानकर अपलोड करेगा, हाँ या ना। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, एक बार फिर से बोलता हूं कि ईश्वर से जुड़ा चमत्कार हो या प्रेत आत्माओं वाला अनुभव, हर किसी की हर बात को मैं सच मानकर अपलोड करता हूं। ये बात अपने मन से हटा दो कि मुझे कैसे लगता है, मुझे 100% सब सच लगता है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। और मैं ये नहीं कहूंगा आज बिल्कुल भी आपसे कि कहानी को शेयर करो, क्योंकि विश्वास होना तो अपने आप शेयर हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।